आज की इस क्लास में देखिए, आज का हमारा प्रश्न है कि मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम समझाइए। देखिए, मेंडल ने 3 नियम दिए, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, प्रभाविता का नियम और सहलग्नता का नियम, जिसमें से हम यहाँ पर स्वतंत्र अपव्यूह का नियम पढ़ेंगे। आइए देखते हैं इस नियम को। तो मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, देखिए इस नियम के अनुसार जीवों के जो लक्षण है वहां एक दूसरे को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से युग्मकों में जाते हैं। तो एक लक्षण की जो वंशागति है वहां दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करती है। देखिए, एक पौधा बोना है और दूसरा है लंबा, तो जो बोने पौधे के लक्षण है वहां बोने पौधे में ही रहेंगे और जो लंबे पौधे के लक्षण है वहां लंबे पौधे में ही रहेंगे, ना कि एक दूसरे में जाएंगे। तो जिनकी यहाँ प्रवृत्ति को स्वतंत्र अपव्यूहन कहते हैं और इस नियम को मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहा जाता है। तो क्या है प्रश्न हमारा कि मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, कि इस नियम के अनुसार देखिए जब जीवों के लक्षण एक दूसरे को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से किसमें चले जाते हैं, युग्मकों में जाते हैं, तो एक लक्षण की जो वंशागति है वहां दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करती है और जीन की यह प्रवृत्ति को हम स्वतंत्र अपव्यूहन कहते हैं तथा हम इस नियम को ही मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहा जाता है। तो यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप इस प्रश्न का अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी बुक में अच्छे से इस प्रश्न को नोट कीजिए। आपसे मिलते हैं इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। जब तक इस प्रश्न को आप अच्छे से नोट कीजिएगा।